इस कहानी की शुरुआत में हमें डाइजिल नाम का एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। वो थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए अपने फैमिली रेस्टोरेंट में ही छोटे मोटे काम किया करता था। फिर एक दिन इनके रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जो खुद को डाइजिल के फादर का दोस्त बता रहा था। यह आदमी गैम्बलिंग का एक मंझा हुआ खिलाड़ी है और डाइजिल के फादर भी पहले एक गैम्बलर ही हुआ करते थे। वो इस फैमिली को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये सारे पैसे डाइजिल के फादर के हिस्से के ही थे, तो अब समय मिलने पर मैं इन्हें लौटाने के लिए यहाँ आया हूँ। डाइजिल इस आदमी के स्टाइल और उसकी बातों से काफी इंप्रेस होता है और इसीलिए वो उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर उससे कुछ ज्यादा टिप की डिमांड करता है। यह आदमी भी डाइजिल से काफी इंप्रेस होता है कि कैसे एक छोटा बच्चा ज्यादा पैसे कमाने के लिए तरह तरह की बातें बना रहा है। यह आदमी डाइजिल को ज्यादा पैसे देने के साथ साथ उससे कहता है कि अगर यही हाल रहा तो फ्यूचर में जरूर तुम एक बड़े गैम्बलर बनोगे। फिर ये बात किसी तरह डाइजिल के दिमाग में घर कर जाती है और देखते ही देखते वो गैम्बलिंग की दुनिया में आगे बढ़ने लगा था। अपने स्कूल लेवल पर तो वो एक अच्छा गैम्बलर बन ही चुका था और फिर हाई स्कूल में पहुंचने के बाद वो पैसे लगाकर भी बैटिंग करने लगा था। इसके बाद यहाँ से कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डाइजिल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और अब वो एक डिलीवरी बॉय का काम करने लगा है, लेकिन आज भी वो अपने बचपन का प्यार यानी गैम्बलिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। फिर एक दिन जब वो अपने दोस्त गोंगचुल के घर पर पत्ते खेल रहा था तो आज पहली बार उसकी नजर गोंगचुल की बहन मिया पर पड़ती है। इसे देखते ही डाइजिल को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, लेकिन मिया को अपने भाई की गैम्बलिंग करने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो बीच बीच में इन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाया करती थी। इस गेम को खत्म करने के बाद यहाँ से जाने से पहले डाइजिल मिया के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए पूछता है कि क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। मिया की नजर में ये लड़का एक लुच्चा लफंगा है, इसीलिए वो उसे गरियाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मिया का भाई समझ जाता है कि ये लड़का मेरी बहन को छेड़ रहा है, इसलिए वो बाहर आकर उसकी तुरंत ही पिटाई करने लगता है। डाइजिल भी किसी कमबख्त आशिक की तरह चुपचाप मार खा के चला जाता है। इसके बाद जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसकी नजर उसके ग्रैंडफादर पर पड़ती है। डाइजिल का पूरा खानदान ही जुआरी रहा है, इसलिए उसके ग्रैंडफादर चोरी छुपे गैम्बलिंग अड्डे की तरफ ही जा रहे थे। वहां पहुंचकर वो उन लोगों के साथ गाली गलौच और झगड़ा करने लगते हैं कि तुम लोगों की बेईमानी की वजह से ही मैं हर गेम हार जाता हूँ। घोष नाम का एक आदमी इस क्लब का इंचार्ज था। वो उसके ग्रैंडफादर को किसी दूसरे कमरे में ले जाकर उन्हें मारने पीटने लगता है। फिर सही समय पर डाइजिल वहां पहुंचकर अपने ग्रैंडफादर को उन लोगों से बचाता है। उसका सामना करने के लिए घोस्ट अपना चाकू निकाल लेता है, लेकिन इस मारपीट के दौरान वो चाकू उल्टा घोस्ट को ही लग जाता है। तो इसके बाद डाइजिल अपने ग्रैंडफादर को लेकर तुरंत घर भागता है। इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद अब डाइजिल का इस शहर में रुकना ठीक नहीं था, तो उसकी ग्रैंड मदर उसे कुछ पैसे देते हुए कहती हैं कि तुरंत ही यहाँ से किसी दूसरे शहर में भागकर अंडरग्राउंड हो जाओ। डाइजिल भी उनकी बात मानकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन इस शहर को छोड़ने से पहले वो एक आखिरी बार मिया से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे भी ये बात पता है कि अभी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो कुछ ही सालों के अंदर मैं ढेर सारा पैसा कमाकर यहाँ वापस आऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। मिया उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसकी नजर में तो डाइजिल एक लफंगा है जो बस इधर उधर की बातें करके टाइम पास किया करता है। फिर इसके बाद एक नए शहर पहुंचकर वो सबसे पहले अपने लिए एक सस्ता मद्दा सा अपार्टमेंट रेंट पे लेता है। इसी शहर में उसका एक पुराना दोस्त चार्ली भी रहता है, तो डाइजिल उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। चार्ली यहाँ के एक फेमस गैम्बलिंग क्लब में काम करता है, तो डाइजिल उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका भी कुछ जुगाड़ करवा दे। चार्ली इस गैम्बलिंग क्लब का एक फेक प्लेयर है, यानी कि उसका काम था एक नकली प्लेयर बन के इस क्लब की तरफ से ही खेलना, ताकि बाहर का कोई इंसान इस क्लब के पैसों को जीत कर यहाँ से ना ले जा पाए। इस पूरे गेम के दौरान ये लोग ठीक ठाक चीटिंग भी किया करते थे और चार्ली को जीते हुए पैसों के एवज में ठीक ठाक कमीशन भी मिल जाता है। इसके बाद हमें इस गैम्बलिंग क्लब का मालिक कोजैक दिखाया जाता है। चार्ली उससे सिफारिश करके अपने दोस्त डाइजिल को भी यहाँ लगवा देता है, लेकिन डाइजिल को इतनी जल्दी यहाँ फेक प्लेयर की जॉब नहीं मिलने वाली, इसीलिए कोजैक उसे यहाँ कुछ छोटे मोटे कामों के लिए रख लेता है। डाइजिल का काम था यहाँ आए हुए लोगों को इम्प्रेस करके उन्हें कुछ सिगरेट्स और ड्रिंक्स बेचना, और हमें पता है कि डाइजिल इस काम में तो बचपन से ही काफी माहिर रहा है, इसीलिए वो तरह तरह की ट्रिक्स लगाकर लोगों को इम्प्रेस भी करता है और उनसे अच्छी खासी टिप्स भी वसूल लेता है। यहाँ खाली समय के दौरान वो इस क्लब के कुछ बाकी फेक प्लेयर्स के साथ भी जान पहचान बढ़ा लेता है, और इन्हीं लोगों में से एक था यहाँ का फेमस टपरी कपल। यह हस्बैंड वाइफ का जोड़ा भी काफी शातिर खिलाड़ी है, और इसीलिए कोजैक ने इन दोनों को भी काफी अच्छे खासे कमीशन पे यहाँ रखा हुआ है। इसी दौरान एक दिन डाइजिल की नजर इस गैम्बलिंग क्लब की एक फेमस क्लाइंट मिस बॉम्ब पर पड़ती है। एक तो ये औरत तलाकशुदा थी और ऊपर से काफी ज्यादा हॉट भी, तो बाकी लोगों की तरह डाइजिल का भी दिल इस पर आ ही जाता है। यहाँ कुछ ही महीनों के अंदर डाइजिल ने अपने बॉस कोजैक को काफी इम्प्रेस कर दिया था, और इसी वजह से फिर एक दिन डाइजिल को उसकी मेहनत का इनाम भी मिलता है। कोजैक उससे कहता है कि पिछले 4-5 महीनों में तुमने भी अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर दिया है, और इसीलिए मैं आज तुम्हारा प्रमोशन करके तुम्हें भी इस क्लब का एक फेक प्लेयर बनाता हूँ। इसके बाद तो मानो जैसे डाइजिल की निकल पड़ी थी। गैम्बलिंग के इस खेल में तो वो शुरू से ही थोड़ा बहुत माहिर रहा है, और इसके बाद वो एक एक करके काफी सारे गेम्स जीतता है, जिस वजह से वो कुछ ही दिनों में इस क्लब का सबसे फेमस प्लेयर बन जाता है। डाइजिल की वजह से उसके बॉस कोजैक ने काफी अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, और इसलिए वो डाइजिल को भी कमीशन के तौर पर अच्छा खासा अमाउंट पे करता है। डाइजिल की जिंदगी और उसका लाइफस्टाइल अब पहले से काफी बदल चुका था, और अब वो अपना पुराना अपार्टमेंट छोड़कर एक अच्छे घर में शिफ्ट हो चुका है।
वैसे तो यहाँ डाइजिल के लाइफ में सब कुछ काफी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन उसका दोस्त चार्ली उसकी इस सफलता को देखकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर अपने सॉलिड काम की वजह से डाइजिल ने इस क्लब के सारे फेक प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया था। उसका दोस्त चार्ली अंदर ही अंदर जला भुना जा रहा था, लेकिन अपने बॉस कोजैक की मर्जी के आगे वो कुछ कर भी नहीं सकता। फिर एक दिन उस क्लब के पार्किंग में डाइजिल की मुलाकात मिस बॉम्ब से होती है। वो काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों के अंदर वो अपने बहुत सारे पैसे हार गई। डाइजिल उसे सहारा देकर चुप कराता है और फिर उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है। फिर डाइजिल उसे वो ट्रिक्स सिखाने लगता है कि किस तरह वो लोग बेईमानी करके वहां आने वाले क्लाइंट्स को गेम हराते हैं। मिस बॉम्ब भी समझ जाती है कि ये उसके काम का आदमी है, इसीलिए वो तरह तरह की अदाएं करके डाइजिल को अपनी तरफ इम्प्रेस करने लगती है। पहले तो वो कुछ देर तक मिया को याद करते हुए खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार है तो वो भी एक इंसान ही। तो आखिरकार मिस बॉम्ब के अदाओं की सुनामी में वो बह ही जाता है। इसके बाद ये दोनों छुपते छुपाते हुए एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। डाइजिल की वजह से मिस बॉम्ब ने भी अब गैम्बलिंग की ज्यादातर ट्रिक्स सीख ली थी। फिर एक दिन डाइजिल को अपने बॉस कोजैक से पता चलता है कि अब इन लोगों का अगला निशाना मिस बॉम्ब ही होने वाली है। फिर इनके प्लान के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मिस बॉम्ब को ज्यादातर गेम जीतने दिया जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग मिस बॉम्ब को लूटकर उसे कंगाल कर पाते, डाइजिल उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। और साथ ही साथ वो मिस बॉम्ब से ये रिक्वेस्ट भी करता है कि वो आगे से कभी भी उस गैम्बलिंग क्लब में ना आए, लेकिन ये औरत उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आखिरकार उस क्लब में पहुंची जाती है। मिस बॉम्ब से इस गेम को खेलने के लिए टपरी कपल को उनके साथ बिठाया जाता है, लेकिन अब तक वो डाइजिल से इस गेम की ज्यादातर ट्रिक सीख चुकी थी और इसीलिए वो इन सबको हैरान करते हुए एक के बाद एक सारे गेम जीत जाती है। इस वजह से एक ही दिन के अंदर ये गैम्बलिंग क्लब अपने बहुत ज्यादा पैसे हार जाता है। और इसके बाद तो नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि इनका बॉस कोजैक बैंकरप्ट हो चुका था। इस वजह से इन सभी लोगों को काम से निकालकर इस क्लब को बंद करना पड़ता है। मिस बॉम्ब भी इस शहर को छोड़कर अब तक कहीं दूर जा चुकी थी और तब से लेकर आज तक उसने डाइजिल से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मिस बॉम्ब ने डाइजिल को अपने प्यार में फंसाकर उसका काट दिया। डाइजिल की जिंदगी अब एक बार फिर से पहले जैसी ही हो चुकी थी। उसके पास अब ना तो कोई काम था और ज्यादातर पैसे भी खर्च हो चुके थे। फिर एक दिन उसका दोस्त चार्ली उसे एक ऑफर देता है कि उसके पास एक ऐसा क्लाइंट है जो ज्यादा पैसे लगाकर उसके साथ गैम्बलिंग कर सकता है, तो अगर डाइजिल ने उसे गेम में हरा दिया तो वो अच्छे खासे पैसे बना पाएगा। डाइजिल के पास अब जितने भी बचे थे वो सारे पैसे लेकर उस अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ जैंग नाम के एक अमीर आदमी के साथ उसका गेम होने वाला था, लेकिन यहाँ पहुंचकर डाइजिल को एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज मिलता है जब उसे ये पता चलता है कि इस गेम की चौथी प्लेयर कोई और नहीं बल्कि उसका वो पहला प्यार मिया ही थी। मिया के यहाँ होने की वजह से वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और इसी वजह से डाइजिल की कोई ट्रिक यहाँ काम नहीं करती और आखिरकार वो अपने सारे पैसे हार जाता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि जैंग कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक खतरनाक गैंगस्टर है और फिलहाल वो कोजैक के साथ मिलकर ये सारे काम कर रहा था। इन लोगों को भी अब तक ये बात पता चल चुकी थी कि कुछ महीनों पहले तक डाइजिल और मिस बॉम्ब का अफेयर हुआ करता था और उसकी ही गलती की वजह से कोजैक के गैम्बलिंग क्लब को बैंकरप्ट होना पड़ा। अब गलती यहाँ डाइजिल की थी तो जाहिर है कि वसूली भी उसी से की जाएगी। जैंग के आदमी उसे किडनैप करके बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं। उसके सारे पैसे और कीमती सामानों से छीन लिया जाता है और साथ ही साथ वो लोग डाइजिल की एक किडनी भी निकाल लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि गैम्बलिंग क्लब से पुलिस की छापेमारी हो रही है। धोखाधड़ी के आरोप में कोजैक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके लिए काम करने वाले ज्यादातर मेंबर बच के निकल जाते हैं। डाइजिल का समय अब बद से बदतर हो चुका था और इसीलिए वो इधर उधर छुपते छुपाते हुए सरवाइव करने की कोशिश करता है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है जब उसका पुराना प्यार मिया उसे ढूंढ लेती है। डाइजिल की हालत को देखकर वो सबसे पहले तो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद वो डाइजिल को बताती है कि जैंग के साथ वो सारा गेम एक ट्रैप था। असल में उसके दोस्त चार्ली ने उसे धोखा दिया है और वो शुरू से ही जैंग के साथ मिला हुआ था। मिया के साथ कुछ ऐसी मजबूरी है कि उसे ना चाहते हुए भी अब जैंग के साथ रहना पड़ता है और चार्ली के कहने पर ही जैंग ने उस गेम का चौथा प्लेयर मिया को बनाया था। ये सारी बातें जानने के बाद डाइजिल तो मानो गुस्से से पागल हो जाता है और वो किसी भी तरह जैंग और उसके आदमियों से बदला लेना चाहता था, लेकिन मिया उसे समझाती है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, इसलिए बेहतर होगा कि फिलहाल तुम यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाओ। और साथ ही साथ वो डाइजिल को यहाँ से जाने से पहले कुछ पैसे भी देती है ताकि एक नए शहर जाकर वो फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सके। इसके कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि डाइजिल ने एक नए शहर पहुंचकर फिर से गैम्बलिंग करना शुरू कर दिया है। फिर एक दिन यहाँ अचानक से ही उसकी मुलाकात मिस्टर वू से होती है। ये वही आदमी है जिससे मिलकर बचपन में ही डाइजिल गैम्बलिंग की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। डाइजिल ने तो मिस्टर वू को देखते ही पहचान लिया, लेकिन क्योंकि अब डाइजिल काफी बड़ा हो चुका था तो वो उसे नहीं पहचान पाते। डाइजिल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपना चेला बनाकर उसे गैम्बलिंग के कुछ नए हुनर सिखाएं, लेकिन पहले तो मिस्टर वू उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर जब डाइजिल उनको बचपन का वो किस्सा याद दिलाता है तो मिस्टर वू को भी याद आ जाता है कि ये तो उनके दोस्त का ही बेटा है और इसीलिए वो आखिरकार डाइजिल को अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आने वाले कुछ दिनों तक मिस्टर वू उसे गैम्बलिंग की काफी सारी एडवांस ट्रिक सिखाते हैं और साथ ही साथ वो उसे ये भी सिखाते हैं कि किस तरह लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर समय समय पर अपने गेम में बदलाव भी करना पड़ता है।
मिस्टर वू उसे ये भी सिखाते हैं कि अगर मान लो कभी तुम्हें नेकेड होकर गेम खेलना पड़े तो वो कौन सा तरीका है जिससे तुम अपने पत्ते को सही जगह पर छुपा सकते हो और बिना किसी को पता लगे उसे खाकर खत्म भी करना होगा। इसके बाद आने वाले कई दिनों तक ये दोनों इस शहर के कई अलग अलग क्लब्स में जाकर गैम्बलिंग करते हैं और मिस्टर वू की सिखाई हुई एडवांस ट्रिक्स की वजह से ये दोनों लोग लगभग अपने सारे ही गेम्स जीतते हैं। फिर एक दिन रास्ते से गुजरते समय डाइजिल की नजर उसके पुराने दोस्त चार्ली पर पड़ती है। उसे थोड़ा बहुत टॉर्चर करने के बाद वो डाइजिल को ऐसी ऐसी बातें बताता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। चार्ली ने डाइजिल को धोखा इसलिए दिया क्योंकि वो उससे जलने लगा था और यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि मिस बॉम और टपरी कपल आपस में मिले हुए थे। उन दोनों लोगों ने ही मिलकर ही इनके बॉस कोजैक को निशाना बनाया था। फिर लास्ट में वो उसे ये भी बताता है कि गैंगस्टर जैंग ने उसकी दोस्त मिया को धोखा देने की वजह से किसी दूसरे क्लब में भेज दिया है। इसके तुरंत बाद ही मिया को बचाने के लिए डाइजिल उस क्लब में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे एक और नया सरप्राइज मिलता है जब वो देखता है कि इस क्लब का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि उसका वो पुराना दुश्मन घोस्ट है जिसे उसने काफी पहले चाकू मारा था। मिया को यहाँ से आजाद करने के लिए घोस्ट उसके सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब तरह के गैम्बलिंग गेम का ऑफर देता है। डाइजिल के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उसकी बात मानकर गेम खेलने लगता है। मिस्टर वू की सिखाई हुई ट्रिक्स की वजह से डाइजिल इस गेम को आसानी से जीत लेता है, लेकिन इसके बाद जब वो मिया को अपने साथ यहाँ से ले जाने लगता है तो घोस्ट उससे कहता है कि इस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें अभी भी कुछ पैसे चुकाने होंगे। तभी सही समय पर मिस्टर वू यहाँ पहुंचकर घोस्ट को वो पैसे दे देते हैं जिसकी वो डिमांड कर रहा था। इसके बाद मिस्टर वू इन दोनों को अपने साथ घर ले जाते हैं। इसके बाद जब रात के समय मिया सोई हुई थी तो डाइजिल और मिस्टर वू आपस में बातें करने लगते हैं। डाइजिल उनसे पूछता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान पूरी लाइफ सिर्फ गैम्बलिंग करके एक अच्छा जीवन जी पाए। मिस्टर वू उसे समझाते हैं कि गैम्बलिंग कोई एडिक्शन नहीं बल्कि एक बीमारी है जो दिन ब दिन इंसान को अंदर से खोखला करती जाती है। इसीलिए वो डाइजिल को ये सलाह देते हैं कि अगर वो मिया से प्यार करता है और उसके साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता है तो जितना जल्दी हो सके गैम्बलिंग के इस गंदे काम को छोड़ दे। फिर अगले दिन डाइजिल मिया को अपने साथ कहीं डिनर के लिए लेके जाता है। यहाँ पर मिया उसे बताती है कि आखिर किस तरह वो जैंग के बिछाए हुए जाल में फंस गई। घोस्ट असल में जैंग के लिए ही काम किया करता था और पहले कभी मिया का भाई गोंगचुल घोस्ट के क्लब में ही गैम्बलिंग करने के लिए जाया करता था। फिर एक दिन जब वो अपने भाई को लेने के लिए उस क्लब में गई थी तो वहाँ पहली बार जैंग की नजर मिया पर पड़ी। इसके बाद उसने अपने एक आदमी की मदद से गोंगचुल को गैम्बलिंग में फंसा लिया तो इस वजह से मिया के भाई पर काफी ज्यादा कर्जा हो गया और फिर मिया को उसका कर्जा उतारने के लिए जैंग के क्लब में नौकरों की तरह काम करना पड़ा। बाद में जब मिया के भाई को इसके पीछे की सच्चाई के बारे में पता लगा तो उसने जैंग के आदमी को बहुत बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। इस वजह से तब से लेकर आज तक गोंगचुल जेल में ही बंद है। फिर डाइजिल मिया को बताता है कि वो आज भी उसे बहुत चाहता है और मिया को इस मुसीबत से निकालने के लिए वो हमेशा उसका साथ देगा। फिर इसी तरह से बातें करते हुए ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैंग घोस्ट से इस बात से काफी नाराज है कि आखिर उसने मिया को अपने क्लब से क्यों जाने दिया और उसे धमकी देता है कि जल्द से जल्द उसे मिया वापस चाहिए। तो घोस्ट अपने एक खास आदमी को मिया को वापस लाने के लिए भेजता है। मिया को इससे बचाने के लिए डाइजिल उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन डाइजिल के मुकाबले ये आदमी उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग था। तो वहाँ बीच में आकर मिस्टर वू उस आदमी को लेकर अपने साथ इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। जिस वजह से उस आदमी के साथ साथ मिस्टर वू भी अब मारे जा चुके थे। डाइजिल फैसला करता है कि वो यहाँ से भागने के बजाय जैंग और उसके आदमियों से बदला लेगा। इसके लिए सबसे पहले ये लोग गोंगचुल के उन दो क्रिमिनल दोस्तों को अपने साथ मिलाते हैं जो किसी को भी धोखा देने में माहिर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों का सबसे पहला निशाना था वो टपरी कपल। तो गोंगचुल के उन दोनों दोस्तों की हेल्प से ये लोग आसानी से उन लोगों को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। उन दोनों को गैम्बलिंग में बहुत सारे पैसे हराने के बाद आखिर में ये लोग उस कपल को कोजैक के हवाले कर देते हैं ताकि वो भी इन दोनों से अपने धोखे का बदला ले सके। इधर गैम्बलिंग में जीते हुए पैसों की वजह से डाइजिल और मिया की लाइफ अब पहले से बेहतर हो चुकी थी और साथ ही साथ ये लोग गोंगचुल के दोस्तों को भी उनका हिस्सा दे रहे थे। इसके बाद डाइजिल किसी तरह मिस बॉम को ढूंढ ही लेता है। वो उसे जैंग को ट्रैप करने के लिए अच्छे खासे पैसे ऑफर करता है। तो मिस बॉम भी उसकी बात मानकर जैंग से मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन जैंग ये बात जानता था कि ये औरत बहुत बड़ी धोखेबाज है, इसीलिए वो मिस बॉम की कोई भी डील एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। लेकिन फिर मिस बॉम के यहाँ से जाने के बाद जैंग को इस बात का डर लगने लगा था कि अब डाइजिल उसके पैसे चुराए बिना नहीं मानने वाला और इसीलिए वो अपने सारे पैसे को इकट्ठा करके एक सीक्रेट जगह पर छुपाने के लिए पहुंच जाता है। और देखा जाए तो असल में यही डाइजिल का प्लान था। यहाँ हमें पता चलता है कि जैंग से मुलाकात के समय मिस बॉम ने बड़ी ही चालाकी से उसके बेल्ट में एक ट्रैकर लगा दिया था, जिस वजह से अब डाइजिल और उसके दोस्तों को जैंग के उस सीक्रेट अड्डे के बारे में पता लग जाता है जहाँ उसने पैसे छुपाए थे। फिर ये लोग उन पैसों को चुराने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ये लोग वो सारा पैसा चुराने के बजाय बस आधे ही पैसे चुराते हैं। और इसके बाद डाइजिल पुलिस को कॉल करके जैंग के उन बचे हुए पैसों के बारे में बता देता है ताकि अंडरवर्ल्ड के साथ साथ अब पुलिस भी जैंग के पीछे पड़ जाए। पुलिस वालों की नजर में जैंग अब एक मोस्ट वांटेड था और इसीलिए खुद को बचाने के लिए वो इधर उधर छुपता हुआ घूम रहा था। इसके कुछ दिनों बाद डाइजिल मिस बॉम से मिलकर उसे उसके हिस्से के पैसे दे देता है, लेकिन मिस बॉम इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी।
वो चोरी छुपे जैंग से मिलकर उसे डाइजिल के प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है। डाइजिल और मिया आज इस देश को छोड़कर यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन जब रास्ते में इनके पास जैंग का कॉल आता है तो इन्हें पता चलता है कि गोंगचुल के दोनों दोस्तों को जैंग के आदमियों ने किडनैप कर लिया है। इसलिए अगर डाइजिल इन दोनों को बचाना चाहता है तो सारे पैसे लेकर जैंग के पास पहुंच जाए। फिर डाइजिल पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस लेकर उनके बताए हुए अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों पार्टीज के बीच अदला बदली हो पाती, जैंग का एक आदमी धोखे से डाइजिल को मारने की कोशिश करता है। डाइजिल को भी अब तक इन लोगों के काम करने के तरीके के बारे में पता चल ही चुका था और इसीलिए वो यहाँ पहुँचने से पहले ही चौकन्ना था। उस आदमी को मारने के बाद वो पैसों से भरे उस सूटकेस को भी आग लगा देता है और इसी बात का फायदा उठाकर डाइजिल और गोंगचुल के वो दोनों दोस्त यहाँ से भाग जाते हैं। इन पैसों में लगी आग को बुझाते समय जैंग को समझ आता है कि ये सारे पैसे तो असल में नकली थे और इसीलिए अपने असली पैसे की तलाश में वो डाइजिल और उसके दोस्तों का पीछा करने लगता है। इस भाग दौड़ वाले पूरे सीन के दौरान मिया काफी नर्वस हो चुकी थी और इसीलिए किसी कार से इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर जैंग पैसों से भरा वो सूटकेस लेकर वहां से निकल लेता है। फिर अगले सीन में हम डाइजिल और उसके दोस्तों को किसी हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मिया का भाई गोंगचुल भी अब जमानत पर जेल से बाहर आ चुका था। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैंग ने मिस बॉम को उसके हिस्से के पैसे दे दिए हैं, लेकिन इसके बाद जब वो जिन लोगों के साथ इस देश को छोड़कर यहाँ से भागने वाला था तो पता चलता है कि असल में ये लोग मिस बॉम के साथ मिले हुए थे और फिर ये लोग जैंग को बेहोश करके उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। और इसके बाद फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब हमें ये पता चलता है कि ये लोग असल में मिस बॉम के भी सगे नहीं हैं, क्योंकि असल में तो ये गुंडे घोस्ट के लिए काम कर रहे थे। घोस्ट और उसके आदमी मिस बॉम को जान से नहीं मारते बल्कि उसे बेहोश करके कचरे के पास ही कहीं फेंक देते हैं। इसके बाद घोस्ट इन सारे पैसों को लेकर अपने असली बॉस मिस्टर रियो के पास पहुंचता है। यह आदमी किसी जमाने में बहुत बड़ा गैम्बलर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल उसने इन सारी चीजों से तौबा कर रखी है। इन पैसों को चेक करते समय रियो देखता है कि सूटकेस के अंदर दो ट्रैकर लगे हुए हैं और फिर कुछ ही देर के अंदर डाइजिल और जैंग भी यहाँ पहुंच जाते हैं। फिर जल्द ही इन पैसों को लेकर इन सब के बीच झगड़ा चालू हो जाता है और ये सब के सब एक दूसरे को मार डालना चाहते थे, लेकिन फिर मिस्टर रियो इन सभी के सामने एक प्रपोजल रखते हुए कहता है कि जिसको भी ये सारे पैसे चाहिए उसको एक आखिरी गेम खेलना होगा, लेकिन इस गेम में पैसों के साथ साथ तुम लोगों को अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी होगी। फिर धीरे धीरे ये सभी लोग इस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। जैंग तो मिस बॉम को मार के उसका किस्सा खत्म करना चाहता था, लेकिन वो चालाक औरत उसके सामने एक ऑफर रखते हुए कहती है कि मैं पहले भी डाइजिल की पार्टनर रह चुकी हूँ, तो मुझे ये बात अच्छे से पता है कि उसे कैसे धोखा देकर ये गेम हराया जा सकता है। उसकी बात से कन्विंस होकर जैंग उसे इस गेम के लिए अपना पार्टनर बना लेता है। इधर मिया नहीं चाहती थी कि उसका भाई गोंगचुल फिर से गैम्बलिंग के चक्कर में फंसे और इसीलिए वो फैसला करती है कि वो खुद डाइजिल की पार्टनर इस गेम में बनेगी। फिर कुछ ही दिन बीतने के बाद वो दिन भी आ जाता है जब वो फाइनल गेम होने वाला था। इस गेम में किसी भी तरह की चीटिंग ना हो, इसके लिए मिस्टर रियो ने कुछ हटके प्लान बनाया था। रियो के मुताबिक हर किसी को नेकेड होकर इस गेम को खेलना होगा और हर पार्टिसिपेंट अपना सिर्फ एक ही हाथ इस गेम में यूज कर सकेगा। फिर कुछ ही देर के अंदर ये गेम शुरू हो जाता है। मिस बॉम ने तो जैंग के साथ मिलकर चीटिंग का काफी तगड़ा प्लान बना रखा था, लेकिन कुछ ही देर में इन लोगों को उसकी चीटिंग के बारे में पता लग जाता है, तो फिर रियो अपने आदमियों से कहकर उसे इस गेम से हटवा देता है। इन लोगों में से किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि डाइजिल के पुराने पार्टनर मिस्टर वू ने मरने से कुछ दिन पहले ही उसे इस तरह के गेम के बारे में बता रखा था और साथ ही साथ उसे ये भी सिखाया था कि इस तरह के गेम को कैसे जीता जाता है। और इसी वजह से काफी लंबे चले इस गेम में आखिरकार डाइजिल और उसकी पार्टनर मिया जीत जाते हैं। इसके बाद जब डाइजिल और मिया उन जीते हुए पैसों को लेकर यहाँ से जाने वाले थे तो मिस्टर रियो का आदमी घोस्ट इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसीलिए वो इन लोगों को गन पॉइंट पर लेकर उन पैसों को छीनना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से मिया का भाई गोंगचुल यहाँ पहुंचकर उसे शूट कर देता है। जैंग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ की लाइट कट कर देता है, लेकिन उसकी ये ट्रिक कुछ खास काम नहीं आती और आखिरकार गोंगचुल उसे भी मार देता है। मिस्टर रियो से इन लोगों की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी और इसीलिए ये लोग उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। डाइजिल और मिया को लग रहा था कि अब पूरी बाजी उनके हाथ में है, लेकिन तभी अचानक से गोंगचुल उनके ऊपर भी गन तान देता है और फिर वो उन सारे पैसों को लेकर उन्हीं की कार से यहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिनों बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि गोंगचुल की डेड बॉडी किसी माउंटेन के पास मिली है और यहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि डाइजिल और मिया अब पूरी तरह से ठीक हैं और फिलहाल ये दोनों एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीते हुए खुश हैं। इसके कुछ दिनों बाद इन दोनों को गोंगचुल का भेजा हुआ एक लेटर मिलता है। इसमें लिखा हुआ था कि उस दिन वो जानबूझकर उन पैसों को लेकर वहां से भागा था ताकि पुलिस के साथ साथ वो गुंडे भी अब डाइजिल और मिया का पीछा छोड़ दें। वैसे तो गोंगचुल के मरने के साथ साथ पैसों का वो राज भी दफन हो चुका था, लेकिन इस लेटर के अंदर गोंगचुल ने उस जगह का एड्रेस भी लिखा था जहाँ पर उसने मरने से पहले वो सारे पैसे छुपाए थे। वो चाहता था कि डाइजिल और मिया उन पैसों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएं ताकि बिना किसी दिक्कत परेशानी के वो दोनों एक अच्छी जिंदगी जी सकें। फिर डाइजिल और मिया उस जगह पर पहुंचकर उन पैसों को वहां से निकाल लेते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज भी डाइजिल के पास वो गैम्बलिंग वाले कार्ड्स हैं, यानी कि वो आज भी अंदर से कहीं ना कहीं एक गैम्बलर ही है। फिर वो फैसला करता है कि वो आज के बाद कभी भी गैम्बलिंग नहीं करेगा और यही सोचकर वो उन कार्ड्स को वहीं फेंक देता है।
मिया भी उसके इस फैसले से काफी खुशी और सुकून महसूस कर रही थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।